कल हमने देखा आप लोग पार्लियामेंट जा रहे थे, दोनों तरफ से बवाल हुआ, लाठियां चली, आगे की रणनीति क्या है अब आप लोग? लाठियां तो सिर्फ पुलिस द्वारा चलाई गई है। हमारे बच्चों को मारा गया है, उनके सर फोड़े गए हैं, सड़कों पर घसीटा गया है उनको। मतलब गीतांजलि मैम जो सोनम सर की वाइफ है, उनके बाल खींच के उनको ट्रक से बाहर निकालने की कोशिश की है। जो ट्रक जो साउंड सिस्टम पूरे इतनी बड़े संख्या में लोग आए थे उनको मैनेज करता है, उस ट्रक का शीशा फोड़ा गया है। हमारे वॉलंटियर की पसलियां टूटी हैं। इतनी बर्बरता हमने आज तक कभी एक्सपेक्ट नहीं की है, ना देखी है। कल दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार की हैं। क्लियरली उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे लोगों को मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए। बट आंदोलन इससे अब और बड़ा होगा। कल जितने लोग दिल्ली पहुंचे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचेंगे। हम लोग यहां से नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। आप लोग सरकार से भी मिले थे, जेपी नड्डा से बातचीत हुई, क्या कुछ उधर से रिस्पॉन्स आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमारे 5 घंटे खराब किए गए हैं। अब सरकार को अगर हमसे बात करनी है तो सरकार यहां पर आएगी तभी बात होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। कल सोमवार के दिन जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, उस वक्त जो बवाल था जब ज्यादा बढ़ गया, जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोक रही थी और पुलिस के ऊपर जबरदस्त प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। ये जंतर मंतर का रोड है जो कि आगे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर प्रदर्शन जो है वो अभी भी जारी है सीजेपी का, और यह महज 500 मीटर की दूरी। और इस पूरी रोड पर अगर आप देखेंगे तो आपको पत्थर ही पत्थर जिस तरीके से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोक रही थी, ये उस वक्त की तस्वीरें। आप ये देखिए कि किस तरीके से पूरी सड़कों पर आपको इस वक्त पत्थर ही पत्थर जो है वो नजर आएंगे। जो प्रदर्शनकारी थे वो किस तरीके से प्रदर्शन में शामिल थे। पुलिस की बैरिकेडिंग कर रखी थी, पुलिस की बैरिकेडिंग को यहाँ पर जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। कई लेयर की बैरिकेडिंग थी, अगर आप देखेंगे तो पुलिस की तरफ से कई लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर कर रखी थी ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़े। लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, वो आगे की तरफ बढ़ने लगे। और आप ये देखिए कि तमाम प्रदर्शनकारियों के जूते इस वक्त जो है वो आपको पुलिस जंतर मंतर की सड़क पर जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। एक के बाद एक जो प्रदर्शनकारियों की तरफ से बवाल किया गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से गाड़ियों को तोड़ा गया। इसमें 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए, जिनमें आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं, जिसमें स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी रैंक के भी अधिकारी शामिल हैं। 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को जो है पुलिस के खिलाफ जो है वो हिरासत मिली है। लगातार इस पूरे मामले के अंदर जो है वो जांच की जा रही है। आपको तस्वीर दिखी किस तरीके से हालात हैं, किस तरीके से बैरिकेडिंग को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा। जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर शामिल थे उनके जो बैग है वो भी अभी यहाँ पर मौजूद है। जैसे हालात थे कि जिस वक्त ये हालात बिगड़े उसके बाद जो भी प्रदर्शनकारी शामिल थे वो अपने बैग, अपने सामान को यहीं पर छोड़ करके चले गए, प्रदर्शन में शामिल थे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अलग अलग कई धाराओं के तहत जो है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर भी जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा अगर की जाए कई सारी दुकानों को तोड़ा गया, टारगेट किया गया। आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके के हालात हैं। जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर इस वक्त आपको प्रदर्शनकारियों के जो प्रदर्शन में शामिल थे उनके जूते चप्पल यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी बैरिकेडिंग जो है वो कर रखी थी ताकि प्रदर्शनकारी संसद की तरफ कूच ना करें। उसको रोका गया, उसको तोड़ा गया, उनको यहाँ से हटाया गया और उसके बाद प्रदर्शनकारी आगे की तरफ जो है वो बढ़े, संसद की तरफ बढ़े, जहाँ पर आगे देखिए ये किस तरीके की हालत है, किस तरीके से बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जो प्रदर्शन के अंदर शामिल थे, जो असामाजिक तत्व थे, उन्होंने इस तरीके के पूरे जो है पथराव किया, पुलिस पर अटैक किया जब पुलिस उन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही थी।